हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए भौतिक विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी में जीएस, जीके और जीए के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसमें से जीएस सेक्शन में भौतिक विज्ञान के भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों, और जो 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो आज मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो रेलवे द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अगर आप अंत तक इसको देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित तौर पे 4 से 5 प्रश्न इसी सीरीज से आपके फंसने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो साथ साथ आप लोग भी साथ साथ आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में दोस्तों, और वीडियो के एंड में बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। 200 लाइक का एम रखते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ गए तो ऐसे ही हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सब पे भी टॉपिक पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी को पता होगा, 9th लेवल का क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। यहाँ पर मात्रक किसका कौन सा है आपको चयन करना है। तो आप लोग अगर आंसर पता हो तो आप लोग आंसर बताइए मैच करके, फिर मैं आपको सही मिलान बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा दूसरे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है। देखिए सामर्थ्य का होता है किलोवाट मात्रक, ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा मात्रक, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -1, दाब का होता है न्यूटन मीटर के पावर -2। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, 1 माइक्रोन का मान है। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियों की विमाएं एक ही हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पर है। संवेग और आवेग की भौतिक राशियों की विमाएं एक ही होती हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक पिंड का भार 12 जी है, यह कथन असत्य है क्योंकि, क्या कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी भार किलोग्राम में व्यक्त होना चाहिए। ग्राम का सही प्रतीक जी ग्राम है, नहीं जीएम होता है, केवल जी नहीं होता है। ठीक है, ये गुरुत्वीय का होता है सिंबल, तो यहाँ पर जीएम होता है सिंबल, ग्राम का गलत लिखा हुआ है। और भार के मात्रक का सही प्रतीक प्रयुक्त नहीं किया गया है इसमें, और तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस कारण ये, इन तीनों कारणों से ये गलत है कथन। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, एक प्रक्षेप प्रतिरोधहीन वायुमंडल में क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि गति करते समय परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वेग का क्षैतिज घटक, ठीक है, ये सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी से भरी एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्र चाल से घुमाया जा रहा है। उच्चतम बिंदु पर जहां पर बाल्टी उल्टी है, जल, ऑप्शन यहाँ पर देखें, धीरे से बाहर बहेगा, एकदम बह जाएगा, नहीं बहेगा, या उच्च तल से बाहर बहेगा। तो 7वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है, नहीं बहेगा। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, इसका त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। इसके वेग के लंबवत इसका त्वरण होगा, गति होगा। ठीक है, सॉरी, इसका त्वरण होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कथन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है। आप लोगों ने यह पढ़ा भी होगा 9th में। कारण क्या है, कारण दिया गया है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर व विपरीत होते हैं। तो अब कूट से देखिए दोनों कथन और कारण सही है नहीं सही है, आप लोग बताएं आंसर। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी कथन दिया गया है,
क्रिकेट खिलाड़ी किसी गिरती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को नीचे कर लेता है। आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, आप सबको पता होगा कि जब गेंद को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की ओर या नीचे की ओर थोड़ा सा ले जाते हैं, फिर उसके बाद में गेंद को पकड़ते हैं। कारण दिया गया है, ऐसा करने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। तो अब आप लोग कूट को देखें कि कथन और कारण सही है या नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्फोटक समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों टुकड़े गति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, विपरीत दिशाओं में समान चालों से गति करेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक बार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मुक्त रूप से नीचे की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर शून्य गुरुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, द्विमंजिलीय बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर 1 व 2 यानी कि चौड़ा आधार होना आवश्यक है और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना आवश्यक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, बंदर नीचे कूद जाता है। गोली निशाने पर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, निशाने से नीचे लगेगी या कहीं नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, निशाने से ऊपर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है। 16 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, साइकिल तथा स्कूटरों में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या कारण है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर पहिए तथा धुरी के बीच घर्षण बल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान तथा पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन पहले तली पर पहुंचेगा। तो एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर दोनों ही आनत तल पर विराम अवस्था में लुढ़काए जाते हैं। ठीक है, तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, ठोस गोला पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए सही है, वह शून्य हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शंस पढ़ें आप लोग और उत्तर दें आप लोग। 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, केंद्र से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं।
इसका क्या कारण है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 23 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण हम लोग सुन पाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है, दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्त कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर उपग्रहों का कोणीय संवेग समान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 से, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन पहला है, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। दूसरा है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है। अब आपको आंसर सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, घटेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, एक लकड़ी एक झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है। यदि एक लड़की एक झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है, यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्तकाल घटेगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी से वास्तविक लंबाई पर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन जैसे जैसे लोलक के दोलन का आयाम वायु के प्रतिरोध के कारण समाप्त हो जाता है, दोलन का आवर्तकाल भी समाप्त हो जाता है। कारण दिया गया है, कारण है लोलक का आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको आंसर चूज करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है। कथन ए तथा करण आर दोनों अलग अलग सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यह, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, धीमी हो जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बी सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है, वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर अनुप्रयोग होता है या है? 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, पास्कल के नियम का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है, लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, केशिकत्व। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। 34 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी सही है, ससंजक बल कहते हैं उसको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, कथन ए है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरे बीकर में ताप घटाने या बढ़ाने पर जल निकलने लगेगा। कारण है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही है, ए व आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है, मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते हैं, इसका क्या कारण है? 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे जितने लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज
38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको सुमेलित करना, अगर आप समझ में आ रहा हो तो आप लोग कर ले फटाफट। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 39 का टाइम में वेस्ट हो, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका मैच होगा, तो आपको मैच करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपका ए का जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। जमीन से जल तथा खनिज का पौधे की जड़ों से पत्तियों तक गति केशिका क्रिया है। ठीक है, फिर आपका बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए से संबंधित है। अपनी उड़ान के दौरान वायुयान का उत्थापन है बर्नौली सिद्धांत पर। ठीक है, फिर आपका सी जो है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि समिष्ट में तारे की संरचना है गुरुत्वीय बल के कारण। साबुन की मार्जक क्रिया होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि संतृप्त खारे जल से तैरता, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, खारे जल का अधिक घनत्व होना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 है। द्रव में डूबा एक पिंड ऊपर की ओर उत्क्षेप बल अनुभव करता है जो कि निर्भर करता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है। पदार्थ जिसकी प्रायोगिक रूप से प्रत्यास्था की कोई सीमा नहीं है। 42 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, रबड़। इसकी कोई सीमा नहीं प्रत्यास्था की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 है। ठोस, द्रव तथा गैस में से किसकी प्रत्यास्था अधिकतम है? तो 43 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी सही है, गैस का प्रत्यास्था सबसे अधिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 है। एक वास्तविक गैस को दबाव के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता है जब उसका तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्रांतिक होता है। ठीक है, क्रिटिकल तापमान पर। अगला सवाल है 45 नंबर। परम शून्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर सामने है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, गैसों में अणुगति समाप्त हो जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 है। जल की एक बूंद लाल गर्म लोहे के तावे पर छिटकी जाती है तो बूंद गोलाकार हो जाती है तथा परंतु वाष्पित नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर 46 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, तावे तथा बूंद के बीच एक जल वाष्प की तह बन जाती है जो ऊष्मा चालन को रोकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि कैसे इसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? 48 का सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी से है, विकिरण के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है। कथन है ए थर्मस फ्लास्क में रखी गर्म चाय की कई घंटों तक गर्म रहती है, कारण बताया गया है यहाँ पर ऊष्मीय किरणें निर्वात में नहीं चल सकती। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा दोस्तों। सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बनाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर पार्ट 2 भी इसका अपलोड कीजिए। और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे रसायन विज्ञान है, ठीक है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इन सब से भी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, इस पर भी अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं इसी तरीके से कि आप टॉप
50, टॉप 100 इस तरीके के क्वेश्चन लेके आए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। इसका पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करके बाद में रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और 20 मिनट में 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने करा दिया है। आप लोग ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में ज्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।